गुड इवनिंग। इस चैनल पे हम डेली वोकेबलरी सीखने की कोशिश करेंगे। डेली 10 वर्ड्स एंड प्लस 15 सेंटेंसेस रिलेटेड टू 10 वर्ड्स। सो इन दिस चैनल पे डेली एक वीडियो अपलोड किया करेंगे और इससे हम अपनी डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन इन्हेंस करेंगे, राइट। लाइक daily 10 words or more than 50 sentences we will learn in this channel, and after that slowly we will learn to a lot of things in this channel. So, at this time we will learn about 10 words. First word, like you can see here, परहैप्स। यू नो परहैप्स मीनिंग, परहैप्स का जो मतलब होता है वो हिंदी में शायद होता है। शायद आप लॉट ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं, लाइक परहैप्स वी शुड ट्राई अ डिफरेंट अप्रोच, आई विल कॉल यू लेटर, परहैप्स अराउंड 5 PM, और परहैप्स वी विल मीट एट दिस टाइम। और अपने अकॉर्डिंग आप लॉट ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं, लाइक परहैप्स मीन्स शायद। तो शायद फर्स्ट ऑफ यू कैन सी द फर्स्ट सेंटेंस, परहैप्स वी शुड ट्राई डिफरेंट अप्रोच, शायद हमें एक अलग तरीके से आजमाना चाहिए। सो परहैप्स यू कैन सी हेयर परहैप्स, एंड सेकेंड परहैप्स यू कैन से हेयर, यू कैन सी हेयर एंड हेयर ऑल्सो। सो सेकेंड सेंटेंस, आई विल कॉल यू लेटर परहैप्स अराउंड 5 PM, मैं आपको बाद में शायद शाम 5 बजे फ़ोन करूँगा। तो यू कैन सी हेयर। एंड थर्ड सेंटेंसेस, परहैप्स इट्स टाइम टू रिकन्सिडर आवर प्लान्स, शायद अब हमारी योजनाओं पर पूर्ण विचार करने का समय है। एंड आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बना सकते हैं परहैप्स का यूज़ करके, लाइक you can see here like this, perhaps like this, shayad. You can see here fifth sentence is like perhaps we can meet next week, शायद हम अगले हफ्ते मिल सकते हैं, या शायद हम अगले हफ्ते कहीं जा सकते हैं, शायद अगले हफ्ते हम ये काम कर सकते हैं, या हमने ये किया होगा शायद, ऐसे। तो आप अपने अपने तरीके से लॉट ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं, लाइक यू कैन सी हियर सी इज़ परहैप्स द बेस्ट कैंडिडेट इन द जॉब फॉर द जॉब, वह शायद इस नौकरी के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार है। यानी कि यू कैन सी हेयर, शायद शी इज़ परहैप्स द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। ओके। एंड सेकेंड वर्ड यू कैन सी सर्टेन, हमारा दूसरा वर्ड है सर्टेन। सर्टेन का जो मीनिंग होता है वो लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ मीनिंग होते हैं, लाइक निश्चित एंड कुछ। ओके। इससे भी आप सर्टेन यूज़ करके लॉट ऑफ सेंटेंसेस आप बना सकते हैं डेली यूज़ में, कन्वर्सेशन में अपनी इन्हेंस कर सकते हैं, किसी से टॉकिंग कर सकते हैं। यानी कि लाइक यू कैन सी हेयर, आई एम सर्टेन अबाउट माई डिसीज़न, आई एम सर्टेन, निश्चित, मैं अपने निर्णय के बारे में निश्चित हूँ। निर्णय लेने के लिए या कुछ भी निश्चित हूँ, या मैं ये करने के लिए निश्चित हूँ। I am the certain about my decision. There are the certain rules for to follow. Like you can see here, पालन करने के लिए कुछ या कुछ, और like you can see here certain. There are certain rules for follow. पालन करने के लिए कुछ नियम हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं certain. And you can see here, she will arrive at the certain time. वह निश्चित समय पर आएगी। I hope you can say he will arrive at the certain time, she will arrive at the certain time. And four sentences, I have certain doubts about this project, मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ संदेह है। You can see here, you can see here certain, this is the certain to win the match, वह मैच जीतने में निश्चित है। आई होप आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा एक कैंडिडेट है, या खिलाड़ी, कुछ भी आप कर सकते हैं।
यूज़ कर सकते हैं। आपको सेंटेंस जो है बनाने आने चाहिए किसी भी एक वर्ड को यूज़ करके। आप लाइक यू कैन सी द 5 sentences अवेलेबल लाइक सर्टेन, I am certain about my decision, there are the certain rules to follow, she will arrive at the certain time, and I have the certain doubt about this project, he is the certain to win the match. So and third one, our third word for education. एजुकेशन का मतलब शिक्षा, तालीम जिसे कह सकते हैं। और शिक्षा सबसे पहले आप एजुकेशन का यूज़ मोस्टली आप किसी भी सेंटेंसेस बना सकते हैं लाइक शिक्षा व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, यानी कि शिक्षा किसी भी व्यक्तिगत या किसी भी व्यक्ति के लिए विकास के लिए उसकी आवश्यक है। एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ, the education is the essential growth. And second, he believes that the quality education can change lives. वह मानता है कि एक एजुकेशन शिक्षित जीवन बदल सकती है। एक गुणवत्तापूर्ण यानी कि एक क्वालिटी एजुकेशन जो है आपका जो जीवन जो है वो बदल सकती है। सो थर्ड वन, एक्सेस टू एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक सेंटेंस अवेलेबल। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। एक्सेस टू एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट। सी इज़ द परसुइंग हर द एजुकेशन इन्वायरमेंटल साइंस। वह पर्यावरण विज्ञान में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रही है। यू कैन से हेयर यू मेक, आप बहुत से सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। जो आपके एक वर्ड है एजुकेशन, इंपॉर्टेंट वर्ड, यू कैन सी लॉट ऑफ सेंटेंसेज लाइक डेली यूज सेंटेंसेज, यू कैन यूज योर कन्वर्सेशन, और आप कुछ भी बना सकते हैं। सी इज़ द परसुइंग हर द एजुकेशन इन environmental science, yeah, he is the pursuing her education in environmental science, or you can say according to you. So fourth one, like awakening का मतलब जागरण या जागना। एंड थर्ड वर्ड ये हमारा जो तीसरा 8 वर्ड है अवेकनिंग। अवेकनिंग का जागरण या जागना, या लाइक बसंत में प्रकृति का जागरण सुंदर होता है। यू कैन सी हेयर लाइक दिस, द अवेकनिंग ऑफ नेचर इज़ द स्प्रिंग ऑफ ब्यूटीफुल। सो आप यहाँ देख सकते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग मीनिंग, हर स्पिरिचुअल अवेकनिंग चेंज्ड हर लाइफ कम्प्लीटली। उसके आध्यात्मिक जागरण ने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। हर स्पिरिचुअल awakening changed her life completely. Like you can say, meditation can lead to the deep awakening of mind. ध्यान मन के गहरे जागरण की ओर ले जा सकते हैं। Like awakening here you can see uses in this sentence the awakening of social awareness among youth is the crucial. युवाओं को सामाजिक जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये सम सेंटेंसेस थे अवेकनिंग। यू कैन यूज़ द अकॉर्डिंग टू यू अवेकनिंग लाइक जागना या जागरण, या किसी अवेयरनेस, यू कैन से किसी चीज़ को समझना या पूरी तरह से एक किसी को समझना, यू कैन से। तो अवेकनिंग ऑफ नेचर इज स्प्रिंग द ब्यूटीफुल, हर स्पिरिचुअल अवेकनिंग चेंज हर लाइफ कम्प्लीटली। ये मेडिटेशन कैन लीड टू अ डीप अवेकनिंग ऑफ द माइंड, the awakening of social awareness among youth, the crucial. So and the next word, the royal, you know, everyone know mostly about this royal shahi meaning. आप इसका भी रॉयल का लॉट ऑफ यानी आप मोस्टली कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। डेली कन्वर्सेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। आप इस सेंटेंसेस को किसी से बोल सकते हैं। लाइक हम पहले सेंटेंस अगर देखें तो दिस रॉयल, इन दिस रॉयल, एंड थर्ड वन इज़ रॉयल, रॉयल गेस्ट, रॉयल थीम, रॉयल स्टाइल, रॉयल गाउन। सो
कई तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। लाइक द रॉयल फैमिली अटेंड द सेरेमनी, लाए शाही परिवार ने समारोह में भाग लिया है किसी एक फंक्शन में या किसी एक यू कैन से द रॉयल फैमिली अटेंड द सेरेमनी एंड यू कैन सी वर रॉयल गाउन फॉर द इवेंट, उसने कार्यक्रम में एक शाही गाउन पहना। और थर्ड वन यू कैन सी हियर दिस द प्लेस वॉज डेकोरेटेड इन द रॉयल स्टाइल। द प्लेस यानी कि स्थान को या किसी जगह को एक मतलब शाही शैली की तरह सजाया गया। तो यू कैन सी एंड हेयर आप देख सकते हैं ही वॉज ट्रीटेड लाइक अ रॉयल गेस्ट। मैंने एक जो रॉयल का जो यूज़ किया है वो इस सेंटेंस में कि उसे एक शाही मेहमान की तरह सम्मानित किया गया, यानी कि एक इम्पोर्टेंट पीपल की तरह सम्मानित किया गया। एक द फेस्टिवल हैड अ रॉयल थीम ऑफ दिस ईयर, यू कैन सी हेयर इस वर्ष त्योहारों का एक विषय शाही था। जो त्योहारों का जो विषय था द रॉयल था, रॉयल थीम इन दिस ईयर। तो आप अपने तरीके से इन वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड मोमेंट। मोमेंट्स का मतलब किसी पल से होता है या कोई ऐसा मोमेंट आता है आपकी लाइफ में जो याद रहता है, तो उसे एक इम्पोर्टेंट मोमेंट उसे आप बोल सकते हैं। लाइक क्षण, पल। वी क्रिएट द ब्यूटीफुल मोमेंट टुगेदर, हम साथ साथ में सुंदर एक पल बनाते हैं। एंड ये lot of sentences available these and you can see some moment are unforgettable। कुछ एक पल, कुछ क्षण या कुछ पल ऐसे होते हैं जो भूलने लायक बिल्कुल नहीं होते, वो हमें हमेशा याद रहते हैं। लाइक मोमेंट। सो आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को। ही कैप्चर्ड द मोमेंट परफेक्टली इन हिज फोटोग्राफ्स, उसने अपने फ़ोटोज़ में पलों को पूरी तरह से कैद कर लिया। यानी कि क्षण, यानी कि लाइक यू कैन से पल, यानी कि पलों को पूरी तरह से उसने कैद कर लिया अपने फ़ोटोज़ में। यानी कि हैव कैप्चर द मोमेंट परफेक्टली इन हिज फोटोग्राफ। दीज मोमेंट डिफाइन हु वर आर, ये पल या क्षण हमें परिभाषित करते हैं। दीज मोमेंट्स डिफाइन हु वी आर। सो लाइक दिस, जीवन में हर क्षण को सजाएं, हर पल को संजोएं। एंड हमारा नेक्स्ट वर्ड द मेंटेलिटी। मेंटेलिटी मानसिकता, यानी किसी की सोच समझ। मेंटेलिटी क्या है, किसी बंदे की मेंटेलिटी क्या है, वो कैसे सोचता है, किस मेंटेलिटी से वो काम करता है, या आप कैसे कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि आपको याद करना है बस वर्ड, डेली यूजेज एंड easily I hope you can learn every word and after that you can use time to time this word in your daily conversation or daily English speaking or reading, you can say। अब मेंटेलिटी का वर्ड अगर हम देखें, हर मेंटेलिटी इज़ वेरी ओपन माइंडेड, यानी उसकी जो मानसिकता है या उसकी एक सोचने की जो क्षमता है वो बहुत खुली है, ओपन माइंडेड है। द मेंटेलिटी हेयर, एंड आप यहाँ देख सकते हैं मेंटेलिटी, एंड मैंने यहाँ भी यूज़ किया है, ये इस सेंटेंस में भी यूज़ किया है एंड इस सेंटेंस में भी यूज़ किया है। एंड और आप सेकेंड सेंटेंस में आप देख सकते हैं वी नीड टू चेंज आवर मेंटेलिटी टुवर्ड एजुकेशन, हमें शिक्षा के प्रति अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। हमें शिक्षा के प्रति अपनी मानसिकता बदलने की, हमें अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। हिज मेंटेलिटी हेल्प्स हिम सॉल्व द प्रॉब्लम्स इजली, उसकी जो सोच है या मानसिकता है उसे समस्याओं को आसानी से हल करने में मदद करती है। हर हिज मेंटेलिटी हेल्प्स हिम सॉल्व द प्रॉब्लम इजली। एंड फोर्थ वन, पॉजिटिव मेंटेलिटी कैन लीड टू सक्सेस, एक पॉजिटिव जो सोच है, मानसिकता है, आपको सफलता की ओर ले सकता है, आपसे सफल बना सकती है डेफिनेटली। तो यू कैन यूज़ लाइक दैट। एंड लास्ट वन यू कैन सी हेयर, कल्चरल डिफरेंसेस कैन अफेक्ट आवर मेंटेलिटी, जो आज के जो माहौल होता है सोसाइटी का या सांस्कृतिक भिन्नताएं जो होती हैं या और कुछ भी आप कह सकते हैं, हमारी मानसिकता को प्रभावित करती है। एंड नेक्स्ट वन
हम्बल का मतलब विनम्र। हम्बल लाइक यू कैन से नरम दिल एंड नम्र एंड विनम्र यू कैन से। हम कहते हैं ना वो बहुत हम्बल पर्सन है। इट इज ही इज़ वेरी हम्बल पर्सन। So you can see in this humble, she is very like this humble despite her success. She is very humble despite her success. वह अपनी सफलता के बावजूद बहुत विनम्र है, यानी शांत स्वभाव का, बिल्कुल हम्बल। सो a humble person is respected by the everyone. The नम्र व्यक्ति को सभी द्वारा सम्मानित किया जाता है, यानी कि जो हम्बल पर्सन होगा उसे हर कोई रेस्पेक्ट की नज़र से देखता है, उसकी रेस्पेक्ट करता है। आप यूज़ कर सकते हैं, आप याद करके आप किसी भी तरह के लॉट ऑफ सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक इन ए हम्बल वे। उसे अपनी गलतियों को एक विनम्र तरीके से स्वीकार किया, यानी किसी से कोई गलती हो गई, हाँ उसने स्वीकार कर लिया, हाँ मुझसे ये गलती हुई थी। तो दिस हम्बल पर्सन। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टे हम्बल इवन व्हेन यू अचीव्ड ग्रेट थिंग। जब आप बड़ी चीज़ें हासिल करते हैं, द इम्पोर्टेंट टू स्टे हम्बल इवन व्हेन यू अचीव ग्रेट थिंग्स, तब भी विनम्र रहना महत्वपूर्ण है। आपको sometime you will achieve like great position or like this, so everyone should like be humble। विनम्र रहना महत्वपूर्ण होता है, अच्छा होता है सब। दे लिव इन ए हम्बल होम बट आर वेरी हैप्पी। वे एक विनम्र घर में रहते हैं लेकिन बहुत खुश हैं। यू कैन सी हियर हम्बल। पर्सपेक्टिव, नेक्स्ट वर्ड पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब दृष्टिकोण, नज़रिया। यू कैन से किसी व्यक्ति का पर्सपेक्टिव, मेरा पर्सपेक्टिव ये है, यानी कि मेरा दृष्टिकोण, मेरा नज़रिया ये है। लॉट ऑफ पीपल डिफरेंट, एवरी वन हैव अनदर ओन पर्सपेक्टिव एंड हर किसी को सोचने समझने की जो दृष्टिकोण है या नज़रिया वो अलग अलग है। यू कैन सी हियर एवरी वन हैज़ ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ। हर किसी का जीवन पर एक अलग दृष्टिकोण है। डेफिनेटली एवरी वन हैज़ ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव like perspective you can say here, and in this where is the perspective, this हर perspectives हर perspective helped me understand the situation better। उसके नज़रिए ने मुझे स्थिति को बेहतर समझने में मदद की। उसके दृष्टिकोण ने, या किसी का कोई कहता है ना कि हाँ ये ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, तो लाइक उसका जो नज़रिया था वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो उसे समझने में मुझे अच्छा लगा किसी भी स्थिति को। ये कहना इस सेंटेंस में इट्स इम्पोर्टेंट टू कंसिडर द मल्टीपल पर्सपेक्टिव फ्रॉम मेकिंग अ डिसीजन। निर्णय लेने से पहले कई दृष्टिकोणों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। कभी हम कुछ काम करना सोचते हैं तो उसे क्या है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव बिफोर द मेकिंग अ डिसीजन। कई बार हमें सोचने चाहिए कि हाँ ये ऐसा नहीं ऐसा है। कई बार आपका नज़रिया जो है बाद में चेंज हो सकता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो सकता था, ऐसा नहीं ऐसा हो सकता था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन योर यू कैन यूज इन डेली बेसिस सेंटेंसेस एंड योर कन्वर्सेशन लाइक दिस। एंड नेक्स्ट वन, ही पेंटेड द लैंडस्केप फ्रॉम द यूनिक परस्पेक्टिव। उसके दृश्य को एक अनोखी दृष्टिकोण से चित्रित किया। उसने दृश्य को, यानी कि उसने इस मसलन कोई बता रहा है किसी बात को, तो बाद में हमें ये रियलाइज़ होगा कि हाँ उसने इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से या नज़रिए से प्रस्तुत किया है, चित्र किया है कि नहीं ये ऐसा काम ऐसा हो सकता है। सो एंड लास्ट वन यू कैन सी हियर, चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव कैन लीड टू द न्यू इनसाइट्स। आपको जो नज़रिया है बदलने में एक नए नज़रिए मिल सकते हैं अपना दृष्टिकोण बदलने से। यानी कि आपका कोई नज़रिया है वो आपने बदल दिया, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो आपको दृष्टिकोण मिल सकते हैं नए। सोच समझ आप सोचेंगे नए नए वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण आपका नज़रिया से। लास्ट वन इज़ करियर। करियर का मतलब जो होता है वो व्यवसाय या पेशे से होता है।
career यानी कि पैसा. In this sentence like this career and like this career आप देख सकते हैं this one and I used to this one and this is also like she is pursuing a career in medicine. वह चिकित्सक की करियर बना रही है. लाइक कोई मसलन कोई नर्स मेडिकल लाइन में कोई पढ़ रहा है या किसी इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है किसी भी चीज़ में तो लाइक ही और शी यू कैन यूज सी इज परस्यूइंग अ करियर इन मेडिसिन एंड आफ्टर दैट यू कैन सी हियर द चूजिंग द राइट करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस इन योर डेली लाइफ. चूजिंग द राइट करियर इन वेरी इम्पोर्टेंट. सही करियर चुनना बहुत महत्वपूर्ण है. और अब अगला सेंटेंस ही स्विच्ड द करियर आफ्टर 5 years इन द फाइनेंस. उसने फाइनेंस में 5 साल बाद करियर बदला. यानी कि मसलन कोई जॉब कर रहा है उसने जो है करियर अपना बदल दिया. 5 साल बाद तक उन्हें किसी ने जॉब की फिर और कुछ करने लगा तो अपना करियर जो है उसने बदल दिया. आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं मैनी स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन द करियर इन टेक्नोलॉजी. कई छात्रों ने प्रौद्योगिकी में करियर में रुचि है. बहुत से स्टूडेंट लाइक इंटरेस्टेड इन द टेक्नोलॉजी एंड ही विल मेक द करियर इन द टेक्नोलॉजी. सम स्टूडेंट विल मेक medicine or some engineering like you can say the interest in the career means pesa like व्यवसाय you can say. The success career requires the dedication and hard work. एक सफल करियर के लिए समर्पण और मेहनत की आवश्यकता होती है. Important but a successful career requires the dedication and the hard work. एक सफल करियर के लिए तो ये कुछ वर्ड थे जो डेली यूज़ में आप यूज़ कर सकते हैं लाइक परहैप्स मेंटलिटी और एजुकेशन. परहैप्स यू कैन आई टोल्ड यू शायद सर्टेन कुछ निश्चित आई हैव द सर्टेन डाउट अबाउट दिस प्रोजेक्ट ही इज द सर्टेन टू विन द मैच. एंड द एजुकेशन यू कैन यूज द एजुकेशन द एसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ. And awakening the meditation can lead to the deep awakening of mind. The royal and moments like some moments are unforgettable. So mentality her mentality is very open minded and cultural differences are can affect our mentality. So humble she is very humble despite her success. It is important to stay humble even when you are achieve these great things. So and perspective दृष्टिकोण नज़रिया you can say everyone has a different perspective on life. Career he is pursuing a career in medicine. A successful career requires the dedication of and hard work. So ये आज की जो हैं ये 10 important वर्ड्स थे जो आप 50+ sentences I think around the 50. So you can use in your daily life and you can learn on more daily basis of we will हम रोजाना एक वीडियो इस चैनल पे अराउंड 10+ वर्ड्स and 50 around 50 sentences daily we will update in this channel. Okay, thank you.